बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बेटियों को जब हम पढ़ाते हैं, एमए कराते हैं, एमफिल कराते हैं, तो एक ही ख्वाब होता है माँ की आंखों में भी, बाप की आंखों में भी और बहन और भाई की आंख में भी कि ये अपने घरों में जाके राज करेंगी। पर कभी अगर आपको ये पता चले कि ये डिग्री, ये नौकरी, ये तनख्वाह उनकी राह में रुकावट बन गई और उसकी खुशी को खा गई, तो आपको कैसा लगेगा? हम कभी इस पे यकीन ना करते, क्योंकि हम आमतौर पे जो चीज़ें हमने देखी ना हो हम उन पे यकीन नहीं करते। पर मेरे पास जब इंटीरियर पंजाब से और इंटीरियर सिंध से और हद ये कि इंटीरियर केपीके से ऐसे बच्चियों के फ़ोन आए हैं और उन्होंने रब्ता किया है काउंसलिंग के लिए और आके बैठ के उन्होंने अपने दुख और गम शेयर किए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि जिस घर में अब आप ऐसी बेटी को ब्याह रहे हैं जो जॉब करती है, तो एक बात तो मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि बेटी को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, उसको ज़रूर जॉब करानी चाहिए और ससुराल के कहने पे कभी जॉब छुड़वानी नहीं चाहिए। ये बात असूली तौर पे शादी से पहले तय कर देनी चाहिए। इवन ससुराल ऐसे ऐसे मैंने ज़ालिम देखे हैं कि डॉक्टर बहुओं की उन्होंने जॉबें छुड़वा दी, बाद में ख्वार करके, इवन रुस्वा करके, लेट डाउन करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज जो पहला केस आपको मैं बताने वाला हूँ, ये एक बिल्कुल यूँ समझें उस तबके की बेटी है कि जिसका बाप एक सरकारी अदारे में पीएन था। अब सोचिए कि दिस इज़ द सोसाइटी कि जहाँ एक पीएन को भी ये मौका मुयस्सर है कि अपनी बेटी को वो ओपन मेरिट पे पढ़ा सकता है। उस बच्ची ने न सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की बुनियाद पे एमए किया, फिर उसने एमफिल में दाखिला लिया, पर इस दौरान उसकी शादी हो गई। शादी जिस घर में हुई एक अच्छा घर था, पर शादी के कुछ दिनों के बाद ही मियाँ ने जब पहली दफ़ा से कहा तुम हर चीज़ लेके आई हो, बेड अच्छा है, एलईडी अच्छी है और फ्रिज अच्छा है, लेकिन तुम्हारी चेक बुक कहाँ है? उसने कहा चेक बुक तुम्हें क्या करनी है? तो उसने कहा तुम नहीं जानती, मेरा जो दूसरा भाई है उसकी बीवी नर्स है, उसकी सारी जो तनख्वाह है मेरे भाई के पास आती है, वो खर्च करने के लिए उसको 50 रुपये दे या 100 दे तो वो देता है, वो ख़ुद नहीं खर्च कर सकती। उस खातून ने कुछ दिन रेजिस्ट किया पर मियाँ बाज नहीं आया, बिल आखिर उसको चेक बुक लानी पड़ी। और सबसे मज़ाक़ खेज़ जो सूरत हाल उसने देखने के बाद कहा कि तुम तो 6 साल से जॉब कर रही थी, तुम्हारी 6 साल की तनख्वाहें कहाँ हैं? उसने कहा ला हौल वाला कुव्वत, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? 6 साल से मैं काम कर रही थी, तो मैंने अपना जहेज़ बनाया, मैंने अपना सोना ख़रीदा, मैंने अपने कपड़े ख़रीदे और तुम मुझसे ये कैसी बात कर रहे हो? उसने कहा नहीं, ये तो हमारा हक़ है, इस्तेहकाक है तुम्हारी पुरानी तनख्वाहों पे भी और तुम्हारी नई तनख्वाह पे भी, और आइंदा तुम ये तनख्वाह मुझे दिया करोगी। उस वक्त उस बच्ची की तनख्वाह को 35,000 के करीब थी। तो अगले माह जब उसने पूछा तो उसने कहा ये तो 25 है, बाकी 10 कहाँ है? तो उसने कहा वो तो मैंने कमेटी डाली हुई है, चूँकि इतना ख़र्चा हुआ था तो मैंने 10,000 की कमेटी डाली हुई है। तो इस बात पे घर में पंचायत बैठी, उन्होंने कहा धोखा दिया है हमें, चीट किया है, हमें शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि इस लड़की ने कमेटी डाली हुई। आप सोचिए द लेवल ऑफ, यानी इससे घटियापन का कोई लेवल हो सकता है क्या? पर दुनिया है, होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता होता हूँ और आज फिर इसरार करके कहता हूँ कि अपनी बेटियों को शादियों के मौके पे सिर्फ रुखसत मत करें, उस ख़ानदान के बारे में ज़रूर जानें, उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उसकी बच्चियों के बारे में, उसके वेयरवॉर्स के बारे में, और ख़ास तौर पे उस ख़ानदान के हमेशा को 8-10 बड़ों से लाज़मन मिला करें। कभी अकेले मियाँ बीवी के आने पे मंगनी ना किया करें, आपको कभी नहीं पता चलता वो कितने घटिया है। यानी जब ख़ातिन हज़रात आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने दिल से कि ये शादी कितने साल चल सकती है। साल तो बहुत दूर की बात है, ये महीनों चल जाए तो बहुत गनीमत होगी, क्योंकि ऐसे मीन या घटिया और लालची जहन के लोगों के साथ, अच्छा ये सिर्फ मियाँ ऐसा नहीं होता, ये जितनी पट्टी, और वो लड़का भी कोई जाहिल नहीं था, मैट्रिक इंटर नहीं था, वो भी मास्टर था, एमए उसने किया हुआ था, सिर्फ क्योंकि मुफ्त के खाने का टारगेट था तो उन्होंने एक लड़की ऐसी ढूंढी कि जो जॉब करती हो और जॉब भी अच्छी करती हो, और ख़्याल था कि ये आराम से उसकी मलकियत होंगे पैसे। सो एक बात तो ये समझ लीजिए, जो मुझे समझ आता है कि लड़की की तनख्वाह
ससुराल की मलकियत नहीं होती। ये लड़की ने ज़िंदगी भर पढ़ा, उसके वालिदैन ने उसको पढ़ाया, ये उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, उसकी पूरी जो लर्निंग है ज़िंदगी की, ये उसके इजहारिये के तौर पे, उसके इकरारिये के तौर पे हुकूमत या अदारे उसको दे रहे होते हैं और ये उसकी मलकियत होती है। वो इसे अपने घर पे ख़र्च करे, वो इसे अपने जेवर पे ख़र्च करे, वो इवन अपने माँ बाप पे ख़र्च करे। नोबडी हैज़ द राइट कि आप उससे उसकी ज़िंदगी के इस हिस्से को छीन सको या उसकी मलकियत का दावा कर सको। अगर ये करते हो तो ये बहुत नामुनासिब और नामौजू है, ये अपने दर्जे से गिरने वाली बात है। यानी मर्द तो आमतौर पर प्रोटेक्ट करने वाला होता है, मर्द आमतौर पे बाखलाक होता है, मर्द आमतौर पे खिलाने वाला होता है, मर्द उसको अगर उसकी आमदनी से खाने वाला हो तो अल्लाह माफ़ करे हमारे यहाँ तो गाली मानी जाती है। और ऐसे लोगों के बारे में उर्दू में भी और पंजाबी में बड़े बड़े मुहावरे पाए जाते हैं। सो गुजारिश में ये कर रहा था कि अपनी बेटियों की शादियाँ करते वक्त वहाँ का देखें, जैसे बैरोमीटर होता है, पैमाना हर चीज़ का होता है, तो लोगों के लालच का भी तो पैमाना होता है। आप सोचिए कि अगर इस पैमाने को आप जांच लो, आंक लो, तो कभी भी गलत फ़ैसले पे ना जाओ। आप सोचिए, मेरे पास एक ऐसी अम्मा ने आके अपनी बेटी का बताया, उसने कहा कि जिस रोज़ मैं उसका जो सामान था जहेज़ का उनके घर रखने गई और उनके घर पे रखवाया और रखवा के ताला लगा के वापस आने लगी, तो मेरी बेटी की सास ने वहाँ शोर मचा दिया और इतना शोर मचाया जैसे गदर मच जाता है कि तुम हमको चोर समझते हो, तुम हमको डाकू और लुटेरा समझते हो, तुम हमको घटिया समझते हो, तुमने इन पेटियों को ताले लगा दिए, तुमने इन अलमारियों को ताले लगा दिए और तुमने ये क्या किया। आप सोचिए कि ये इट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल, ये इतनी मजबूत इंडिकेशन है कि जो आप सोच रहे हो ये उससे ज़्यादा घटिया घर है। यानी जो इस बात पे इशू क्रिएट कर रहे हैं कि जिस पे इशू नहीं बनता, उनका सामान है, उनकी बेटी आए, वो ताले तोड़े, वो खोले, वो इस्तेमाल करे, ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं है। ससुराल में अभी वो अपनी आसानी के लिए लड़की रुखसत होकर नहीं आई, तो क्या ख्याल है उस सामान को पहले ही जानवरों के लिए खोल दिया जाए कि जिसका जो जी चाहे वहाँ से ले ले। तो मैंने उस खातून से कहा, क्या अच्छा होता आप उस लम्हे रुक जाते, अभी तो निकाह होना भी बाकी था, अभी रुखसी होनी भी बाकी थी। लेकिन इतनी बड़ी सॉलिड इंडिकेशन के बाद उस खातून ने जो इजहार किया, इसका मतलब ये है कि ये देग का एक दाना नहीं है, ये पूरा प्याला भर के, ये पूरा डोंगा भर के देग उसने अपने आप का इजहार किया कि हम तो इस तरह के लोग हैं। और आने वाले बरसों में उस खातून ने वो किया जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सो बेटियों के मामले में, और ख़ास तौर पे ये बच्चियाँ जिनकी जॉब्स होती हैं, जो बहुत अच्छी पे ले रही होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे वाले सारे कदरदान हों। ये भी हो सकता है कि उन बज़ाहिर कदर करने वालों के पीछे कुछ बिल्कुल भेड़िया सिफ्त शिकारी बैठे हों कि जो जिनका शिकार वो तनख्वाह भी हो, जिनका शिकार वो लड़की भी हो, उसको इतना डिप्रेस करके रखा जाए कि सारी उम्र बोल ना पाए। तो अपनी बच्ची को कभी ऐसे घरों के हवाले नहीं करना चाहिए कि जो लालची हों और बच्ची की खिदमत पे, उसके करैक्टर पे, उसकी खूबियों पे उनकी निगाह ना हो, सिर्फ उसके पैसों पे निगाह हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।